जी कराएंगे। और सावन के महीने में मेरा बाबा काशी विश्वनाथ मेरा बाबा, और इतनी दमदारी से तुमको भी कहना चाहिए मेरा बाबा। मेरा बाबा इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। ये कोई साधारण भूमि नहीं। माता पार्वती जी शिव जी के साथ में जब भ्रमण पर निकलती हैं, माता पार्वती जी एक बार भ्रमण के समय निकली, और आज उनके साथ में केवल उनकी सखियां थी। विजया, पार्वती जी की एक परम सखी है विजया, परम सखी, और दोनों निकल कर जा रही थी। विजया ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, पार्वती सुनो, कितना दुखी संसार का लोग है, देखो जरा क्या दशा है, शरीर में कैसे कैसे रोग होते जा रहे हैं, शरीर पूरा बेकार होता चले जा रहा है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। विजया काशी की कथा को काशी के ही क्रम से प्रारंभ कर रहे हैं कि इस भूमि का प्रमाण क्या है, क्यों यहां आकर लोगों की समाधि लग जाती है, साधना में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। यहां स्टेशन से उतरने के बाद लोग अपने आप नशे में झूमते हुए चलते हैं। कोई टल्ला मार जाए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए जय विश्वनाथ। यहाँ लोग अपनी मस्ती में चलते हैं, और कहीं बैठकर पान खाते, कहीं बैठकर चाट खाते, कहीं कुछ खाते, और अपनी मस्ती में चले जाते। इनको बिल्कुल नहीं लगता कि हमको कौन देख रहा है। कितना भी वीआईपी आ जाए काशी में, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो तो अपनी मस्ती में पान खा रहा है तो पान, चाट खा रहा है तो चाट। करोड़पति भी आकर यहां रोड पर चाट खाकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है केवल दुनिया में बाप का घर एक ही है, और वो विश्वनाथ का। तो अपने बाप के घर में कैसे भी रह लो, अपने बाप के घर में कैसे भी बैठो, अपने बाप के घर में कैसे भी आनंद करो, कैसे भी। और यहाँ आने से पहले हमने भी बाबा जी को कह दिया था, हमको भी जाना है काशी में, सब दूर। जो आता है वो भ्रमण करता है। यहाँ कितना सुंदर है काशी में पंचकेशव, पंचकेशव काशी। आदि केशव से जो चालू होते हैं पंचकेशव, कौरकाट आदि कादिक चुरुआदिक, जितने भी पंच केशव हैं। एक बार एक साधक ने पंच केशव का दर्शन किया, और विश्वनाथ जी नहीं गया। बहुत विवाद था ये, शिव संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में बहुत विवाद रहा है पूर्व। गया ही नहीं वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के। पंच केशव का दर्शन कर लिया, पंच केशव का दर्शन कर कर पांचों केशव का दर्शन करने के बाद में, पंच केशव का दर्शन करने के बाद में वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, काकुट केशव और भृगु केशव, पांचों केशव का उसने दर्शन किया, और विश्वनाथ जी नहीं गए, विश्वनाथ जी नहीं गए। अब उसने बहुत पहुंचने के बाद बहुत बड़ा फंक्शन रखा कि भाई मैं परम भगवदीय वैष्णव हूं, और मैं काशी होकर आया हूं, और काशी में जाकर मैंने पंच केशव का दर्शन किया है। और खूब बड़ा फंक्शन रखा, भंडारा रखा, भोजन रखा, खूब उत्सव रखा, खूब उत्सव। पर उसका चित्त शांत नहीं रहा। पंच केशव के दर्शन करने के बाद काशी
विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो सुख मिलता है वो पंच केशव करने के बाद में विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया और उसको वो शांति भीतर की नहीं मिली। आखिरी में वो अपने गुरु के पास गया, में इतनी बड़ी काशी गया, गंगा नहाया, वरुणा नदी के तट पर केशव आदि केशव हैं, उनका पूजन अर्चना करा, पंच केशव की यात्रा करी और मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। गुरु कहे पंच केशव के साथ में पूर्ण पंच केशव होने के बाद तुम विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए? अरे हम परम भगवदीय वैष्णव, हम शिव को नहीं मानते, हम केवल नारायण को मानते हैं। अब जब हम नारायण को मानते हैं तो हम शिव के दरवाजे क्यों जाएंगे? गुरु ने कहा जब मरेगा तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ ही करेगा। जब मरेगा तो तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ करेगा। नारायण रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक में और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। यहाँ एक कीड़ा भी मरता है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहाँ पशु भी मरता है, उसके फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। पक्षी भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, क्योंकि उसको सरंबनाथ कहते हैं, सरंभेश्वर नाथ कहते हैं। और मनुष्य भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, विश्वनाथ। यहां से फाइल पर सिग्नेचर कर कर भेज दिया जाता है कि ये एक ऐसा भक्त है जिसने मेरे भगवान नारायण की अविरल भक्ति करी, विश्वनाथ का दर्शन किया, संपूर्ण गंगा का स्नान कर कर अपने जीवन को सार्थक किया, सार्थक किया। फाइल पर सिग्नेचर आखिरी का विश्वनाथ का होगा। तो कहा तूने पंच केशव तो करे पर विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा। जा विश्वनाथ चला, विश्वनाथ, और विश्वनाथ चलते 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 अभी भी उसके मन में शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, भाव जागृत। हम आप लोगों से भी कहते हैं, जितने भी शिव महापुराण के कथा के श्रोता हैं जो यहाँ पर भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, हॉल में जिन लोगों की परमिशन हो गई है और आप लोग आकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो आपसे भी कहते हैं आपका दिल लगे, आपका चित्त लगे उतनी देर कथा में बैठना, वरना अपने अपने घर की ओर चले जाए। मन लगे उतनी देर बैठना। हम कथा आपको सुनाने नहीं आए, फिर निवेदन है, गलत फहमी में रहना ही मत बिल्कुल भी कि हम कथा आपको सुनाने आए। हम तो हमारे पिताजी से बात करने आए, हमारे बाबुल से दो शब्द कहने आए हैं, हमारे बाप का दर्शन करने आए, हमारे पिता से हम बात करने के लिए आए। हमारा विश्वनाथ बाबा जगत का भरण पोषण करने वाले से हम कुछ कहने आए, कुछ कहने, उससे अपने हृदय की बात कहने आए। तुम्हारे को कथा तो तुम रोज ही सुनते हो, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, सुनने को मिल जाती है। ये कथा चतुर्वेदी जी, अम्बाला वाले भाई ध्यान रखना, ये कथा तो सीहोर से भी हो जाती है, अभी भी हुई थी इससे पहले। पर पिता ने कहा आजा, बहुत दिन हो गए मिले हुए, थोड़ा धक्का खा कर जा यहाँ से भी। और जो एक बार विश्वनाथ के दरवाजे पर आकर धक्का खा लेता है वो दुनिया में कहीं धक्के नहीं खाता है। जो विश्वनाथ जी के चरणों में आकर धक्का खा गया वो फिर कहीं धक्के नहीं खाता, फिर उसमें बल आता है। वो बल फिर दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, फिर भी वो डोलता नहीं है। और वो बल देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी में, विश्वनाथ जी की पवित्र धरा में वो बल देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी में। विश्वनाथ जब लगता है इनको कि अब मुझे बल की जरूरत है, वो दौड़कर विश्वनाथ के चरणों में आ जाते हैं और बल लेकर चले जाते हैं। यहाँ बल मिलता है, एनर्जी अलग से, पावर है। सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, बिजली का सबसे बड़ा टावर वहाँ लगा हुआ है, बिजली का वहाँ टावर लगा हुआ है, पर हम तो कहते हैं शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर ही विश्वनाथ है।
शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर है। इसलिए शायद स्कंद पुराण में लिखा 5 बार काशी 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 कह दो। भले काशी नहीं गए, भले शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, भले शंकर जी के मंदिर नहीं गए, भले बेलपत्री नहीं चढ़ाई, भले तुमने अभिषेक नहीं करा, भले सावन में कावड़ नहीं चढ़ाई, पर 5 बार काशी 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 5 बार बोलने वाले को स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। हमने हमारी धर्मपत्नी को महाराज जी बाबा जी बोला था कि राघव जी हो गए हैं, उसके बाद अगर गुड़िया रानी होगी तो उसका नाम काशी धर देंगे, काशी रखेंगे, दिन भर काशी काशी निकलेगा। पर भोलेनाथ जी को पसंद ही नहीं था, तो राघव के बाद माधव को भेज दिया। तो हमने तो सोचा था कि काशी नाम रख देंगे। और आज भी बाबा जी नियम है हमारा, आप सीहोर होकर आए हैं, हम अगर सीहोर में हैं और अगर कोई माता जी ने बाहर आकर कह दिया कि जाकर गुरु जी से कह दो काशी बाई आई है, कोई भी हो, बोले किसी भी कोई भी हो, हम उससे मिले बिगड़ रहते नहीं हैं, हम उसको मिलते जरूर। अब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, तुम ये मत बोलकर जरा झूठा नाम मत लेना हो। तो नहीं तो वकील साहब बहुत सारे नहीं तो झूठा नाम लेते रहे कि हमारा नाम ही काशी है, आईडी देख लेंगे हो काशी। कोई कह दे हम काशी भाई हैं, गुरु जी से जाकर कह दो कि महाराज हम आए। बाबा जी एक काशी बाई की हमको एक कथा याद आ रही है। अमरावती में एक काशीबाई नाम की एक स्त्री रहती थी, बहुत बुजुर्ग थी। अगर बन सकेगा तो हमारे पास में अगर पूर्व के फोटो होंगे तो हम किसी ना किसी कथा में उस काशीबाई का फोटो जरूर दिखाएंगे। बाबा जी उसके पास में एक इतनी बड़ी डब्बी थी, उस डब्बी में कपड़ा लगा था, उसके अंदर एक इतना बड़ा गणेश था, गणेश जी बस इतने बड़े पीतल के थे, इतने बड़े गणेश, बस एक कंगूरा देख लो इससे भी आधा गणेश, इतना बड़ा गणेश जी था। शिव जी की इतनी उपासक थी, उससे बात करते तो हमेशा, और आज भी जितने लोग अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, जितने महाराष्ट्र के अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, अमरावती में दादी सती के मंदिर से 12 घर छोड़कर वो काशीबाई रहती। जितने अमरावती वाले कथा सुन रहे हैं ध्यान रखना। और मंगरूल पीरवाड़ी नारायणी मासी उनको साथ लेकर चलती थी, उसमें कमला मासी और नारायणी मासी ये 2 महिलाएं ऐसी थी जो कथाएं तीर्थों में कराती थी, वो साथ चलती। इतने छोटे से गणेश जी लेकर चलती, शिव जी कभी साथ लेकर नहीं जाते थे। उससे पूछो कि काशी भाई तुम शंकर जी साथ लेकर नहीं चलती, गणेश जी लेकर चलती, तो क्या जहां औलाद वहां बाप, जहां औलाद वहां पिता। बच्चों पर माँ बाप की बहुत निगाह रहती है, और सत्यता है अगर तुम्हारा बच्चा बाहर खेल रहा है ना तो मम्मी बार बार सिर पे पल्लू लेके बड़े डिजाइन में बड़े ध्यान रखती है, कहाँ गया कहाँ गया, और ध्यान रखती रहेगी, तिरछी निगाह से देखती रहेगी, काम करती रहेगी। माँ घर में भी अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो तिरछी निगाह से देखती रहेगी, रसोई में से झांक कर देखती रहेगी, कपड़े धोते धोते ही कभी कभी उसको भी धोयाती है, कपड़ा धो रही है, और कभी कभी उसने ज्यादा मस्ती करती। ध्यान है पूरा कि वो कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ मेरा बेटा। पिता का भी ध्यान रहता है, लोग कहते हैं पिताजी दुकान पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पर ध्यान पूरा रहता है। तो काशी भाई बोलती थी बेटा है ना, बाप की दृष्टि है। और सुनो महाराज, आज कहती हूं मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, बाल काल में मैं बाल विधवा हूं, वो मर गया था, तो मैं अकेली हूं। पर विश्वास से कहती हूं मैं जब मरूंगी ना तो मुझे लेने के लिए स्वयं विश्वनाथ गणेश जी को ही भेजेंगे। बाबा जी अगर अमरावती के और महाराष्ट्र के लोग कथा सुन रहे होंगे तो वो काशी बाई को याद करना, जितने महाराष्ट्र के लोग हैं। जब वो अपने कमरे में मरी, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो मर गई, किसी को सूचना नहीं मिली कि मर गई।
4-5 दिन में जब शरीर में से गंध आने लगी तब पड़ोसियों ने कहा ऐसा लगता है काशीबाई मर गए। गंध इतनी तेज थी कि शरीर को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तभी सामने से एक महावत हाथी को लेकर आ रहा था। उसने कहा दरवाजा भी मैं ही खोल दूंगा और बुढ़िया को उठाकर शमशान तक भी मैं ही छोड़ दूंगा। लोगों की बारात हाथी से निकलती है, वो काशीबाई को सूंड में भरकर स्वयं गजानन हाथी उसको शमशान तक लेकर गया और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ वो हाथी भी वहीं खड़ा रहा। लोग कहते हैं निगाह रखिए, निगाह से देखिए, निगाह से देखिए। विश्वनाथ की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, जितने भी सोशल मीडिया से, जितने आस्था चैनल पर, जितने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, अगर विश्वास पक्का है आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी ही बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी ही बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें बोलो बोलो मना लें। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। अरे एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला देंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला देंगे। तुम कहते हो मुझे गंगा प्रिय, तुम कहते हो मुझे काशी प्रिय, तुम कहते हो पार्वती प्रिय। तुम हम एक बार आओ, तुम आना मेरे घर, आना बाबा, आओ आओ जरा मेरे घर आओ, आओ जरा। अब तुम्हारे यहाँ की काशी की तो एक कथा फेमस है, कचौड़ी वाले की। रामा कचौड़ी वाला शिव जी के मंदिर में जाता था, कभी कचौड़ी नहीं ले जाता था, ना बेलपत्र ले जाता था, ना जल ले जाता था। वो रामा कचौड़ी वाला सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर विश्वनाथ जी से कहता था, जिस दिन जम के भूख लगे तो मेरी दुकान पे आ जाना। 80 घाट के पास में इस जगह पे मेरी लक्कड़ की दुकान, लक्कड़ की मतलब ऐसी लकड़ी की बनी हुई दुकान थी, लक्कड़ की, रामा कचौड़ी वाला। जिस दिन तुम्हें भूख लगे मेरी कचौड़ी की दुकान पे आ जाना। अब इतनी बात तो वो रोज बोलता था। एक दिन क्या बोल गया, जिस दिन तुम्हें पार्वती जी भोजन नहीं दे तो अपनी दुकान है, जिस दिन पार्वती जी भोजन नहीं दे अपनी दुकान है। भूल मत जाना, रामा कचौड़ी वाला तुम्हारा ही छोरा है। और सुनो, मेरा छोरा बैठा हो तब बिल्कुल मत आना, महाकंजूस है, मैं बैठूं तभी आना। एक दिन विश्वनाथ जी को बड़ी हंसी आई। अब भगवान शंकर बैठे बैठे हंस रहे, इतना पानी चढ़ रहा, सारी दुनिया के लोग जल चढ़ा रहे, बेलपत्री चढ़ा रहे, और चढ़ाए तो चढ़ाए, कोई कोई फिसल जाए तो वो भी चढ़ जाए बाबा पे।
अब बाबा इतने, एक तो पूरे ढके हुए फूल से, पत्ती से, जल से चढ़ाए जा रहे, और ऊपर से बाबा मुस्कुरा रहे। तो पार्वती जी के मन में आया कि बात समझ में नहीं आती, दिन भर इतने लोग इनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इतना फूल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाती, पत्ती चढ़ाती, चिल्ला चिल्ला के कान दुखा देते, हर हर महादेव, विश्वनाथ जी की जय हो। इतनी तेज तेज लोग चिल्ला के आते हैं, कितना कितना टेंशन रहता होगा, और उसके बाद भी इतनी तेज तेज मुस्कुरा रहे हैं। इनके मुस्कुराने में कोई राज जरूर है। तो भगवान शंकर के पास उस दिन पार्वती जी, अन्नपूर्णा देवी खुद अन्नपूर्णा के मंदिर से निकली और भगवान के पास आके बैठ गई और आके बोली, ये बताओ कि तुम्हारे मुस्कुराने का राज क्या? तो कि वो रामा कचौड़ी वाला के गया है, जब तुम्हारी पत्नी भोजन नहीं दे आ जाना। पार्वती जी बोली, तुमने मेरी बुराई सुन ली? अच्छा, माताओं को न जाने कहाँ अकल रहती है, बेचारी समझ में नहीं आता। अब वो अपनी बात कर रहा था, तुमने मेरी बुराई सुन ली? और तुमने मेरी बुराई कैसे सुन ली कि मैं तुमको भोजन नहीं दूंगी? अब तो आज तो तुमको भोजन हो जाता है। कभी कभी एक पत्नी अपने पति के साथ गार्डन में घूम रही थी, सामने से आ गया कुत्ता, पत्नी घबरा गई, कुत्ते को देख के पीछे हो गई, कुत्ता इसको घूरता हुआ और आगे आया, पत्नी और पीछे हुई। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, स्कूल का टिफिन कौन बनाएगा, मेरा टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। जैसे ही कुत्ता लपक के आया, पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी उतरते से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब उसको कौन समझाए कि तेरे को इसलिए उठाया कि तुझे कुत्ता ना खा जाए, पर समझाए कौन? अब भगवान तो बड़े प्रेम से बोल रहे थे कि वो केकर गया है कि धर्म पत्नी जब भोजन नहीं दे तो मेरे यहाँ जाना। इतने में तो अन्नपूर्णा माता को गुस्सा आ गया, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी बोली, मेरे लिए इतना बोल कर गया और तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर? आज तो मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगी, अब तुम जाओ रामा के। शिव जी ने सोचा, मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था, मौका ही ढूंढ रहा था। जिस समय पर धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, 2-3 दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक भोजन नहीं बनाती है, उस समय पति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इतने महीने मैंने पूरा भोजन करा, आज होटल चले जाऊंगा, होटल का भोजन लाऊंगा, वो भी खाएगी मैं भी खाऊंगा। अब शिव जी के मन में आया कि अन्नपूर्णा ने कह दिया आज मैं भोजन ना दूं। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो प्रभु की इच्छा। शिव जी चल दिए और बेस धरकर बढ़िया मुंह में लगाया बीड़ा, और भोलेनाथ ने बढ़िया जटाजूट, आज बाबा ने ऊपर जटाजूट ना बांधकर नीचे जटाजूट बांधा, और सुंदर मूंछों में ताव, और बाबा ने लगाया लंगोट, और बाबा पहने मृग छाला, बाजू में लगाई श्रृंगी, और बाबा पहुंच गए कचौड़ी के। कहां पहुंचे? रामा। चलो, बाबा बोले, भैया बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही, ठीक है खाओ। और उन्होंने देखा नीचे श्रृंगी जो थी वो चांदी की थी, गले में रुद्राक्ष जो थे वो सोने में जड़े हुए थे, कान के कुंडल में हीरे पड़े हुए थे। रामा को लगा कि सेठ है कहीं का, माल अच्छा देगा। इन्हें कचौड़ी का भाव बढ़ा दिया, जो इकन्नी की थी वो दुकन्नी की कर दी। खा लिए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी जाने लगे तो बोला, रामा पैसे पैसे। भोलेनाथ बोले, कितना दूं? अब 2 का 4 मंगे तो भोलेनाथ जी बोले, कितना झुटेला है रे, कितना झुटेला, इकन्नी का दुकन्नी मांग रहा है। तो कहा, इतना सारा जेवर पहन के निकलोगे तो जेवर देख के थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। भिंडी का ऐसा ही रहता है, पैदल लेने जाओ भिंडी तो 8 रुपए किलो मिलती है, साइकिल से जाओ तो 9 हो जाती है, मोटरसाइकिल से जाओ तो 10 हो जाती है, 4 व्हीलर से उतर के लो तो 15 हो जाती है। भिंडी वही है, बस गाड़ी की असर है।
भिंडी भाई। बाबा बोले तू मुझे रोज निमंत्रण देता था तो मैं आज भोजन करने आया। रामा खिलखिला के हंसा बहुत तेज। तुम और विश्वनाथ सबूत दो। शिव जी बोले बताओ, जिंदगी में पहला कोई मिला है जो मुझसे सबूत मांग रहा है। वकील साहब अभी तक आपने सबूत मांगे होंगे, यहाँ रामा सबूत मांग रहा। सबूत दो, सबूत दो, तुम विश्वनाथ हो। तो बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा बता क्या सबूत दूं? तो क्या, जिस दिन तुम अन्नपूर्णा को साथ लेकर आओगे मैं मान लूंगा तुम विश्वनाथ हो। भोलेनाथ जी बोले और कुछ मांग ले, क्योंकि झगड़ा हुआ है, आएगी नहीं अभी साथ में, और कुछ मांग। तो क्या ठीक है। चंद्रमा को मस्तक पर रखकर आओ तब मानो। भोलेनाथ जी बोले तेरे बस का नहीं है, और कुछ मांग ले। फिर कहा अगर सही में विश्वनाथ हो तो नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ, गणेश कार्तिकेय शुक सुंदरी के साथ मेरी दुकान पर आओ, तब मैं मानूं कि तुम विश्वनाथ हो। भगवान नंदी पर बैठकर जगत जननी के साथ सपरिवार उसकी दुकान पर आ गए। चरणों में पड़ गया रामा। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा तेरे बराबर दुनिया में कोई भगत नहीं मिलेगा। मैं अकेला तेरे से पीछा छुड़ा रहा था और तूने विथ फैमिली बुला लिया, पूरा परिवार। आहूं में असर होगा घर बैठे तुम भले ना हो। सच्चा भक्त किसको कहते हैं? सच्चे भक्त की निशानी क्या है? शिव जी मिल जाते हैं, कह देता है अकेले दर्शन नहीं चाहिए, पार्वती जी को लेकर आओ। पार्वती जी में जाए तो सच्चा भगत कह देता है तुम दोनों के अकेले दर्शन नहीं चाहिए, बच्चों को क्यों छोड़ के आए, उनको भी लेके आओ। सच्चा भगत क्या कहता है? अगर भगत बच्चे भी आ गए तो कह देते हैं तो अकेले अकेले आयो, नारायण लक्ष्मी भी अगर आए तो अच्छा लगेगा, उनको भी लेकर आओ। सच्चा भगत पीछे ही नहीं छोड़ता, फिर ब्रह्मा ब्रह्माणी को लाओ, इंद्र इंद्राणी को लाओ, सबको लेकर आओ। उसे धन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर विश्वनाथ मिल गए, एक बार शंकर मिल गए तो उसके बाद लक्ष्मी भी होगी, नारायण भी होंगे, ब्रह्मा भी होंगी, ब्रह्माणी भी होंगी और वैभव भी होगा। सारी सिद्धियां मेरे पास में होंगी। अष्ट सिद्धि नव निधि सब मेरे पास हो। और नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है महाराज। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले वर्णन किया है। नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमको अष्ट सिद्धि नव निधि दे दो। हम कहते हैं कि नव निधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि, नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, सावन के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है। वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ। जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में,
एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज, आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग बाबा शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है नहीं, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए, तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है, ना नव निधि की कमी होती है। उसका वैभव वैभव जितने संसार के लोग कर्जे में हैं, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ जा लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े तो फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहां से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता जलाधारी की ओर, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए,
और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी हुई। ये कोई साधारण नहीं है। सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नागपंचमी, आप सबको तो साधुता है, आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू। हर जगह पर वही है, कथा वही है। जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग है। बाबा जी कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे। तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमको तो लग रहा था ऑनलाइन कथा है, पत्र नहीं आएंगे, पर यहां भी लोग पत्र लिया है। मतलब बाबा देता तो है, शिव कृपा तो करता है। तो पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है, तरीका बताता है, इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ लेना, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसकी वजह से हिलाकर उसको ले लो। कौन बता रहा है? डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया, उसका फल मिलना। अब लोग कहते हैं गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहाँ? जहां जलाधारी है, पानी जहां बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में
और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नाग पंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो। और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी अल दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा, अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सियोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा, जो भी है वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती, एक ही। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। वो व्यक्ति पंच केशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है। नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को। आप गले से लगा। शिव शिव है।
शंकर शंकर है। और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्षमा की मूर्ति होता है। क्षमा की मूर्ति। आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई। उसके बाद भी हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको क्षमा की, क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति। जिसके दिल में शिव है ना, वो क्षमा तुरंत देता है। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अब क्या उसके लिए रोना, बार 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 विचार करना, क्या विचार करना उसके। अपन तो शिव तत्व की ओर जाए, भगवान शंकर के शिव की ओर। महाराज बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी ओ भोले बाबा, ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा, ओ शंभो बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहत है, लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बड़े प्रेम से
ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। जय बाबा जी, नाचने के लिए भी बल आपसे मिल रहा है। पहले आपके चरण छुए तब हम नाचे हैं। भोला लो काशी नगरी, तेरी नगरी में गौरा बसत है, गौरा बसती है, तेरी नगरी में गौरा बसत है, गणपति ओ भोले बाबा, भोला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा, भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे, ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे, ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, भोला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा, भोला लो काशी नगरी ओ भोला लो काशी। ओ भोले बाबा। जय हो शंभो तेरी नगरी का अजब नजारा, का जब नजारा, ओ तेरी नगरी का गजब नजारा, नगरी का गजब नजारा, हमको दिखा दो प्यारी नगरी, हमको दिखा दो ऐसी जगत, भुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले
भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, भोला लो काशी नगरी ओ भोले 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 तेरी नगरी में संत बहुत है, तेरे नगरी में संत बहुत है, तेरी नगरी में संत बहुत है, तेरे नगरी में संत बहुत है, लगाओ माथे धूनी ओ भोले बाबा, लगाओ माथे धूनी ओ भोले बाबा, भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू 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 बाबा, ओ भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 हार हार महादेव। देव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से आप सब बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा जो काशी विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। ये बाबा की कृपा है, करुणा है। और शिव जी की कृपा से ये कथा 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। 17 अगस्त को भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, तो अपने अपने घरों में रहकर शाम को 7 बजे सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करेंगे। हम बाबा जी से भी निवेदन करेंगे कि आप और आप भी साथ में रहकर ऑनलाइन पार्थिव पूजन में सम्मिलित हों, यजमान परिवार भी सम्मिलित होके। तो इस पार्थिव पूजन को यहीं से बाबा की इस पवित्र काशी विश्वनाथ जी की धरा से ऑनलाइन पूरा विश्व करेगा। पिछली बार जो 8 से 9 करोड़ लोगों ने, शिव भक्तों ने, बाबा जी 8 से 9 करोड़ शिव भक्तों ने पार्थिव पूजन करा था। अब की बार विश्वास कहता है कि 12 से 15 करोड़ शिव भक्त बाबा का ये पार्थिव पूजन करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो बाबा की इस पवित्र आनंदमय लीलाओं को श्रवण करेंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए,
विनय करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिवो घरदानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान विश्वनाथ की ये पवित्र कथा कह रहे। पंच केशव हैं जिनकी यात्रा काशी के लोग करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंच केशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंच केशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी है। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही हैं, अंतिम क्या कर्म करा क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव के पंच कैलाश। और महाराज जब तक विश्वास नहीं होता तब तक शिव मिलता नहीं। एक पत्र अच्छा है, दो पत्र हैं, उसमें पत्र आया है बड़ा सुंदर है, पढ़िए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। आप ही हैं? पहला पत्र वाराणसी का आपका आया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधु का। आइए आप बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जो बाबा की कृपा से कहते हैं ना, छीका बिल्ली के भाग्य से टूट गया,
तो शिव की कृपा से ये कथा वाराणसी के कई लोग तो यहाँ पंडाल में आ गए, कहीं ना कहीं सूचना मिल गई होगी इनको, तो आए हैं। शिव की कृपा है, ये तो बाबा की बड़ी करुणा है, दया है। गुरुजी, पहले तो आपको सावन माह में काशी आगमन पर बहुत बधाई एवं सादर प्रणाम, नमन आपको। गुरुजी, एक लोटे जल में बहुत शक्ति है, और मैं क्या बयां करूं। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय मैंने अपने बेटे से करवाया। मेरे बेटे का एडमिशन 3rd IT में